भाकपा माओवाद संगठन भले ही पूरी तरह नेस्त नाबूद हो गया, लेकिन अभी भी इनके पास करोड़ों अरबों रुपए मौजूद है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर माओवादी संगठन का पैसा किसके पास है और अरबों रुपया कहां छुपा कर रखा गया है। क्या जंगल में डंप के नीचे तमाम पैसों को जमींदोज किया गया, जिससे सुरक्षा बल के जवान वहां तक नहीं पहुंच सके, या फिर जंगल से बाहर माओवादी अपने सहयोगियों तक रुपए पहुंचा चुके हैं। इस पूरे मामले का खुलासा कुख्यात पोलित ब्यूरो सदस्य माओवादियों का सबसे बड़ा नेता मिसिर बेसरा ने कर दिया है। बता दें कि सुरक्षा बल के जवान लगातार मिसिर बेसरा से 14 दिनों तक पूछताछ कर चुके हैं, जिसके बाद इस पैसे से जुड़ी तमाम जानकारी धनबाद पुलिस, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को मिली है। साथ ही कई अहम सुराग मिसिर बेसरा से पूछताछ में निकलकर सामने आए हैं। माना जाता है कि माओवादी करीब 4 दशक से ज्यादा समय तक झारखंड में अपना साम्राज्य चला रहे थे। तमाम जो योजना चल रही थी, विकास कार्य चल रहे थे, वहां से ये लेवी वसूलते थे। ऐसे में माना जाता है कि इनके पास करोड़ों अरबों रुपए मौजूद है। जिस तरह से अगर हम बीते दिनों जब छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चला था तो माओवादियों के पैसे बरामद हो रहे थे। जंगल में जमीन के नीचे डंप बनाकर पैसों को रखा गया था और पूछताछ में जो सरेंडर करने वाले माओवादी थे या फिर गिरफ्तार होने वाले, उन्होंने छत्तीसगढ़ में खुलासा किया था कि किस जंगल में किस लोकेशन पे कितना रुपया जमीन के अंदर दफन रखा गया है। लेकिन झारखंड में अब तक माओवादियों का पैसा बरामद नहीं किया जा सका है, क्योंकि तमाम माओवादियों ने तो आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अभी भी जो आर्थिक सहयोग इन्हें मिलता था, लेवी के जो पैसे मिलते थे, वो कहाँ मौजूद है, इसकी तहकीकात झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ कर रही है। और जब बीते दिनों मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद इससे 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ किया गया, तो इसमें सबसे बड़ी जानकारी यही पुलिस निकालने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इनका हथियार कहाँ है और फिर पैसा कहाँ है। क्योंकि अगर इनका पैसा नहीं पकड़ा जाता है तो माना जा सकता है देखा आगे कि फिर कोई नक्सल संगठन को खड़ा कर सकता है और उससे आतंक फैला सकता है उसी पैसों से हथियार खरीदकर। ऐसे में पुलिस इस तमाम बिंदुओं पर गहन मिसिर बेसरा से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों की माने तो मिसिर बेसरा से पूछताछ के दौरान उसके आर्थिक स्रोत से लेकर पैसों की अहम जानकारी पुलिस को मिसिर बेसरा ने बताया है कि आखिर पैसा कहाँ है। और यह कोई 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, बल्कि माना जा रहा है कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो मिसिर बेसरा और इसके अन्य साथियों के द्वारा कलेक्ट किया गया था लेवी के पैसे के रूप में, तो उसे छुपा कर रखा गया है। अब पूरे मामले को लेकर एक बड़ा ऑपरेशन झारखंड में फिर शुरू किया जा सकता है, जिससे माओवादियों के तमाम पैसे को बरामद किया जा सके और इस पूरे तंत्र को जड़ से खत्म किया जा सके। अगर हम देखें तो जिस तरह से बीते दिनों झारखंड में ऑपरेशन चला, कई माओवादी मुठभेड़ में मारे गए, तो कई नक्सलियों ने खौफ के मारे आत्मसमर्पण कर दिया और आखिर में मिसिर बेसरा भी गिरफ्तार हो गया। इसकी गिरफ्तारी के बाद माना जाता कि संगठन पूरी तरह अब खत्म हो गया। हालांकि असीम मंडल 1 करोड़ का इनामी अभी भी फरार है, लेकिन माना जाता था कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल जैसे 3 से 4 राज्यों में मिसिर बेसरा का कद सबसे ऊपर था, क्योंकि पोलित ब्यूरो का सदस्य था और ऐसे में इसके पास कई जानकारी माओवाद संगठन की दफन है, जिसके तहत यह तमाम कहानी आगे की रास्ता था कि कहां से हथियार आएगा, कहां से आतंक फैलाने के लिए तमाम चीजें व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसे में अब पैसों का स्रोत कहां था, कहां रुपए रखे गए हैं, यह तमाम जानकारी आने वाले दिनों में मीडिया के सामने पुलिस रखेगी। फिलहाल अगर सुरक्षा कारणों से देखें तो पुलिस इस तमाम तथ्यों को मीडिया के सामने साझा नहीं कर पाई है, क्योंकि पैसा कहाँ है यह जानकारी हर किसी के सामने पुलिस नहीं रख सकती। लेकिन सूत्रों की माने तो कई जानकारी मिली है कि आखिर पैसा कहाँ से आता था, कितना लेवी के पैसे वसूले जाते थे और पैसा फिर इन्वेस्ट कहाँ होता था। तो आने वाले दिनों में एक बड़ी कार्रवाई झारखंड में देखने को मिलेगी और फिर एक स्पेशल ऑपरेशन जंगल में हो सकता है, जहां पैसे बरामद करने को लेकर सुरक्षा बल के जवान जंगल में ऑपरेशन करते दिखेंगे।